अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शेर अफजल महसूद DHMS RHMP फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसा कि इस टॉपिक के उन्वान से ज़ाहिर है, कि हेपेटाइटिस B, C और एड्स जैसी ख़तरनाक जानलेवा अमराज की फैक्ट्रियाँ। व्यूअर्स, ये ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कि शायद ही आपको इसके मुतल्लिक किसी ने बताया हो या आपके इल्म में ये बात आई हो, मगर आज चूँकि हम आपको बताने जा रहे हैं और ये इंतहाई अफसोस के साथ बता रहे हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त बाहर के मुल्क के लिए वीज़े की अप्लाई के लिए गए हुए थे और उनका ब्लड का टेस्ट पॉजिटिव आया, एड्स एक चीज़। दूसरे दोस्त बाहर के मुल्क के लिए जा रहे थे, उनका हेपेटाइटिस C का टेस्ट आ गया पॉजिटिव। इन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में तो किसी को भी हेपेटाइटिस C नहीं है, सर फिर मुझे क्यों हुआ? दूसरे दोस्त ने कहा कि सर मैं तो कभी गलत रास्ते पे गया भी नहीं हूँ, तो मुझे एड्स कैसे हुआ? ये इंतहाई सवालात थे व्यूवर्स। ये ऐसे सवालात है कि आप हैरान रह जाओगे कि वाकई ये कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ। और वो बता रहे थे कि हमने कोई इस्तेमाल शुदा सिरिंज भी इस्तेमाल नहीं किए, फिर ये कैसे हुआ? तो मैं आपको ऐसी फैक्ट्रियों के मुतालिक आज बता रहा हूँ कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। और इन फैक्ट्रियों से ज़िंदगी के हर तबके वालों का इनसे वास्ता रहता है। उसमें हम लोग डॉक्टर भी हैं, मौलवी साहिबान भी हैं, एडवोकेट भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज़ भी हैं। और इन फैक्ट्रियों से ये लोग ये वायरस ज़दा हो जाते हैं और इन फैक्ट्रियों से इनको हेपेटाइटिस C हो जाता है, इन फैक्ट्रियों से इनको एड्स हो जाता है। और इनको तब पता चलता है जब इनका कभी मेडिकल टेस्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में लोग वैकेंसी आती है उनके लिए अप्लाई करते, तो फिर इनको इल्म हो जाता है कि मुझे ये चीज़ है। इससे पहले वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं, पता होता ही नहीं है उनको। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? और दिन ब दिन इन अमराज वालों के उसमें इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में इस तरह के जानलेवा अमराज के मरीज़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन फैक्ट्रियों का हम आज आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पे है फैक्ट्रियाँ और हम लोग कैसे इनसे मुतासिर होते हैं। आपके भी इल्म में ये बात है, मेडिकल लॉ है, कि एक मरीज़ के जिस्म की इस्तेमाल शुदा चीज़ें अगर एक सेहतमंद फ़र्द पे इस्तेमाल हो जाए तो वो सेहतमंद फ़र्द उस इस्तेमाल शुदा औज़ार से अफेक्टेड हो जाता है और उसको वो मर्ज़ लग जाता है। तो आप देख रहे हैं हमारे आसपास, हमारे मोहल्लों में, हमारी गलियों में, हमारे रोडों पे कितने ब्यूटी पार्लर हैं, कितने हजाम, हेयर ड्रेसर की दुकानें, सैलून की दुकानें। वहाँ मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं, हेपेटाइटिस वाले भी आते हैं, एड्स वाले भी आते हैं, ब्लड कैंसर वाले भी आते हैं। उनके ऊपर अजाम लोगों के पास एक किस्म के औजार है, वो मुझ पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और आप पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मरीज़ के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और उनको स्टेरिलाइजेशन का कोई उनके पास वो बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं है कि वो लोग उनको स्टेराइड करें। एक ही औजार है और जो भी आ रहा है मरीज़, चाहे वो इतना जानलेवा है कि हॉस्पिटल वालों ने उनको जो है ना बताया है कि आप इनको घर पे रखें, इनका इलाज नहीं हमारे पास। यही हजाम हेयर ड्रेसर वाले जा कर के वही औजार उन पे इस्तेमाल करते हैं और आकर के पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल, 3-3 साल तक एक ही औजार इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई इनसे पूछने वाला ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर यूं होता रहा तो एक वक्त आ जाएगा कि हमारे मुल्क में इन जानलेवा ख़तरनाक
किस्म के अमराज के मरीज़ों में इजाफा हो जाएगा। हॉस्पिटल वाले हैरान हो जाएंगे कि ये कहाँ से कितने ये वायरस वाले रिपोर्ट हो रहे। तो लिहाजा मैं आपको इनसे बचाने के लिए प्लीज़, जहाँ आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सकते हैं, अच्छे अच्छे घर ख़रीद सकते हैं, मोबाइल महंगे से महंगे आप रख सकते हैं, तो आप ये 4 चीज़ें अपनी ख़रीद लें और इन जानलेवा अमराज से ख़ुद को भी बचाएं, बच्चों को भी बचाएं। क्योंकि इन अजाम की दुकानों पे, हेयर ड्रेसर की दुकानों पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल मशीनें वो भी आप पे इस्तेमाल हो रही है, इस्त्री भी आप पे इस्तेमाल हो रहे, कैंचियाँ भी आप पे इस्तेमाल हो रही है, ब्रश भी आप पे इस्तेमाल हो रहे। तो ये 4 चीज़ें जो कि मैंने अपने आप के लिए भी लिए और मैंने अपने बच्चों के लिए भी अलग से लिए, तो आप भी 500 रुपये या 600 रुपये तक आपका इस पर खर्च आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ हुआ वो तो हुआ, आइंदा अपनी नस्लों को इन अमराज से बचाइए ताकि एक सेहतमंद माशरा बने, एक खूबसूरत पाकिस्तान की बुनियाद रखें। हॉस्पिटलों के ऊपर बोझ ना हो, एक ब्रश, एक कम, एक कैंची, एक इसरा, ये 4 चीज़ें कम से कम 500 रुपये की आ जाएगी। ये हर कोई ख़रीद सकता है। तो ये आप ख़ुद के लिए भी रख लें, अपने छोटे बच्चों के लिए भी रख लें और दूसरों के लिए भी रख लें। हजाम वाला नहीं करेगा कि हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें, ब्यूटी पार्लर वाले नहीं करेंगे कि हर एक के लिए अलग अलग औजार। ये मैंने और आपने इस शऊर को उजागर करना है कि हम अपने औजार अलग अलग अपने आप के लिए रख लें। जब भी ऐसी दुकानों के ऊपर जाएं तो उनको अपने औजार दें कि सर प्लीज़ हम पे रहम करें, माशरे के ऊपर रहम करें, ये औजार आप हमारे ऊपर इस्तेमाल करें, मुझ पे दूसरे लोगों के औजार नहीं इस्तेमाल करें। आप बाहर के मुल्कों में जाएं जो कंट्रीज़ डेवलप हैं, वहाँ पे हर कोई जो भी कस्टमर आता है अपने साथ औजार अपने लेके आता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक दुकान के ऊपर काफ़ी लोगों के ऊपर एक तरह के औजार इस्तेमाल हो। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे और इन बातों के ऊपर अमल होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और आने वाले आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है और हमारे रोशन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो कुछ आज आपने सुना आप इन पे अमल करेंगे और आइंदा भी मैं आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।